हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो जैसे किसी सिचुएशन से मूव अवे कर रहे हो, दुखी हो, लेकिन और सफरिंग और पेन नहीं ले सकते। बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ दे सिचुएशन है, काफ़ी हैवी एनर्जीज़ हैं, काफ़ी सफरिंग देखी है आपने। पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा सफरिंग हो चांसेस है, 6 महीने से हो कि लाइफ पूरी तरह से जैसे एक पॉज में चली गई है। चैलेंजेस पर चैलेंजेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, बर्डन्स। आपके पार्टनर ने मूव अवे किया है, वो चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जैसे आप वेट कर कर के थक गए हो और अब आप जैसे मूव ऑन कर रहे हो। काफ़ी लोगों की एनर्जीज़ हो सकती हैं कि वो अब और इंतज़ार नहीं करना चाहते, बहुत पेशेंस बना लिया, बहुत वेट कर लिया कि कुछ तो जेस्चर आए पार्टनर की तरफ से, लेकिन उनकी तरफ से कोई अगर नहीं जेस्चर आ रहा तो आप मूव ऑन करते नज़र आ रहे हो। आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, डिटैच कर रहे हो खुद को, मतलब हैवी एनर्जीज़ में हो, परेशान हो आप और सफरिंग नहीं चाहते, अब थोड़ा सुकून चाहते हो अपनी लाइफ में। सब चीज़ों को आपने नज़रअंदाज कर दिया होगा अपने पार्टनर के चलते, अपना परिवार, अपना करियर, अपनी बाकी लाइफ जो भी है, एक नॉर्मल लाइफ में जैसे चीज़ें होती हैं। तो अब वापस से जैसे उन चीज़ों की तरफ लौटना चाहते हो। जो भी चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं उनसे आप अब और उनमें नहीं रहना चाहते। चलिए देखते हैं और क्या है। क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। सो यहाँ पर काफ़ी लंबी वेटिंग हो गई है, यही समझ आ रहा है कि काफ़ी समय से आप इस कनेक्शन में या अपने पार्टनर की तरफ से किसी तरह के जेस्चर का वेट कर रहे हैं। बहुत इमोशनल लॉस से गुजरे हो, बहुत सफरिंग से गुजरे हो, और बहुत ही बुरी तरह से आप ऐसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ना रुक पा रहे हो, ना जा पा रहे हो, क्या करो क्या नहीं करो। मतलब काफ़ी परेशान हो जाते हो, चीज़ों को मूव होने का, शिफ्ट होने का वेट कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर 12 महीने की एनर्जीज़ हैं या 6 to 12 मंथ्स की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर तब से आपकी वेटिंग चल रही है। कुछ एक के लिए हो सकता है 6 वीक्स भी, बट ज़्यादा चांसेस हैं 6 to 12 मंथ्स के, कि जिसमें ये आप पूरी तरह से पॉज में चलोगे। और काफ़ी अकेलापन है, काफ़ी सफरिंग है, सबसे ही डिस्कनेक्टेड हो, किसी से बात नहीं करना चाहते हो। इस समय की ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप किसी से बात करने के मूड में नहीं हो। और करियर में बहुत कुछ डिस्टर्बेंस आ गया है, फिनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस या ट्रबल्स इस समय आप फेस कर रहे हो सकते हैं। पार्टनर को लेकर ओवर थिंकिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो, बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो, इनसिक्योर हो, दिल दिमाग में हर तरह से जैसे वो ही रहते हैं। स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है कह लीजिए, और एक हैप्पियर मेमोरीज़ वाला इम्पैक्ट नहीं है, कि ऐसे छाप नहीं है कि जो बहुत ही आपको एकदम सुकून दे जाए। यहाँ पर एक सफरिंग वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर आप जब भी उनके बारे में सोचते हो तो दिल में एक दर्द आ जाता है, तकलीफ़ आती है, पेनफुल मेमोरीज़ हैं। जो यादें हैं वो कोई बहुत ज़्यादा, जितनी खुशियाँ मिली उससे ज़्यादा तकलीफ़, उससे ज़्यादा सफरिंग, उससे ज़्यादा वेटिंग, उससे ज़्यादा सेक्रीफाइस, हर तरह की ऐसी सिचुएशंस आपने फेस की हैं। तो अभी आप ये स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो और वापस से अपना कंट्रोल लेना चाहते हो। और यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी है साथ में कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर थी जिसके चलते ये रिश्ता पूरी तरह से सफरिंग में, ट्रैप्ड एनर्जीज़ में चला गया था, तो वहाँ पर भी कुछ एक पॉजिटिव शिफ्ट है। यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि ठीक है, आप जा रहे हो, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, डिटैच हो रहे हो, वेट कर करके परेशान हो गए, लेकिन साथ में यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है, कुछ ना कुछ कंप्लीशन आ रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो उससे आपके पार्टनर बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। तो कंप्लीशन की एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। अभी की सिचुएशन पूरी तरह से स्टक है, पूरी तरह से हैंग्ड है, बट यहाँ पर एक कंप्लीशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, जहाँ पर आपने जो सपने देखे हैं, आपने जो भी मेमोरीज़ सोची थी या जो भविष्य सोचा था अपने पार्टनर के साथ, जो भी
वादे किए थे, प्रॉमिसेस थे जो आप दोनों ने एक दूसरे के लिए किए थे, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कंप्लीशन की एनर्जीज़ हैं। तो कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, चाहे अभी आप बहुत इनसिक्योर हो, बट यहाँ पर एक पॉजिटिव शिफ्ट है। चाहे आप अभी दूरियाँ बना रहे हो, लेकिन आपका रिश्ता अचानक से एकदम सडनली हो सकता है कि एक पॉजिटिव शिफ्ट ले जाए, और जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो एंड हो आपके रिश्ते से, आप लोग कंप्लीशन की तरफ जाएँ। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। आपके में तो वेट एंड वॉच वाली एनर्जीज़ है कि अब आना है तो आए, पार्टनर खुद आए, आप नहीं जाएंगे, वो वाली एनर्जीज़ में ज़्यादा होगा। आपके पार्टनर की अगर बात करें तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ बिल्कुल आप ही पर नज़रें हैं उनकी, आपके सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्पाइंग है, आपकी हर एक्टिविटी पर जिस भी तरह से ये नज़रें रख सकते हैं, जिस भी तरह से आपके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, ये रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं, बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस आ गया है, इन्हें भी समझ आ रहा है, बहुत दूरियां आ गई हैं जो इन्हें भी इमोशनली डिस्टर्ब कर रही हैं इस समय, और इन्हें भी कहीं ना कहीं जैसे इस चीज़ का एहसास हो पा रहा है, इनका इंट्यूशन जैसे इनको ये कुछ गट फीलिंग आ रही है, कुछ महसूस कर पा रहे हैं कि जैसे आप डिटैच हो रहे हो, आप दूरियां बना रहे हो, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, और ये जो आपकी तरफ से एक एनर्जीज़ आपने अपनी अपनी तरफ खींची हैं, तो जैसे इनको काफ़ी ज़्यादा एक रेस्टलेसनेस है इस समय। चीज़ों को जो भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दे रहे थे, तो वहाँ पर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू ही आप लोग कनेक्टेड हो, या कनेक्शन ही आप लोगों का सोशल मीडिया के थ्रू बना हो, बट अभी ये आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। चाहे पास्ट में जितने इमेच्योर रहे हो, जितना आपको परेशान किया हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप इनके बिहेवियर से परेशान हो गए हैं, इनकी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से, इनके झूठ बोलने से, इनकी इमेच्योरिटी से, जो भी चीज़ें रही हैं, बट अभी ये आपको लेकर बहुत मैच्योरिटी के साथ सोच रहे हैं, बहुत इमोशंस आई हैं, बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों का एहसास है, जिस तरह की सफरिंग से आपको गुजरना पड़ा है इनकी वजह से, जहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक में नहीं रहे हैं, तो अब ये इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं। इन्हें पता है इनको आप ही समझ सकते हो, आप ही संभाल सकते हो, आप ही अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट इनकी तरफ से एफर्ट्स में कमी रही थी, तो अब ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपकी तरफ रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर स्पाइंग है और रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं, एक म्यूचुअल वे में चीज़ों को स्टार्ट करना है, उस एनर्जीज़ में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में, क्या एनर्जीज़ हैं इनकी। क्या एनर्जीज़ हैं, क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, किस सोच में हो। सो यहाँ पर अगर एनर्जीज़ की बात करें तो हमारे पास पेंटिकल्स बहुत स्ट्रांगली आया है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स नहीं आया है बट क्लैरिफिकेशंस में आ ही जाएगा। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु नहीं आए हैं, लेकिन क्लैरिफिकेशन में आ ही जाएंगे। तो आप दोनों की एनर्जीज़ में पेंटिकल्स, कप्स, स्वॉर्ड्स, यहाँ भी वही एनर्जीज़ हैं। सो नंबर्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ 9 है, 7 है, 6 है, 7 है, 2 है, 11 है एंड 20 है। तो 222 की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, और 777 की है। तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ बढ़ना, इम्बैलेंस से बैलेंस की तरफ जाने की एनर्जीज़ हैं, रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। किसी तरह का क्लैरिटी की तरफ, किसी तरह के डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह का जजमेंट इनकी लाइफ में भी होता नज़र आ रहा है इस समय, जहाँ पर ये महसूस कर पा रहे हैं कि इन्हें आपके लिए एक्शन लेना है, इस कनेक्शन के लिए एक्शन लेना है। जो ये आपका दिल तोड़कर, आपको धोखा देकर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लाए हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जिन भी रीज़न से इन्होंने आपको तकलीफ़ दी थी, आपको सफरिंग में डाला था, इस रिश्ते को सैक्रिफाइस किया था, आपकी लाइफ को, आपको आपकी कोई वैल्यू नहीं रही। जहाँ पर आप क्या करोगे, कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, क्या करोगे, जहाँ आप इन पर बहुत ज़्यादा अटैच थे, इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, इन्होंने आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और आपसे दूरियां बना गए। तो वहीं पर किसी तरह का डिवाइन जजमेंट है कि जहाँ पर जो इन्होंने डिसीजन लिए थे आपके अगेंस्ट, वहीं पर कुछ हार्ट एक एंड सफरिंग है,
एक जजमेंट सर्व हो रहा है। इनको इनके लिए डिसीजंस का ही ट्रिगर मिलता नज़र आ रहा है। अपनी गलती का एहसास है, पछतावा है, एक डीप रियलाइजेशन है, जहाँ पर ये आपकी तरफ एक डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं, रीयूनियन में चीज़ों को ले जाना चाहेंगे। ये डिवाइन जजमेंट है जहाँ पर यूनिवर्स जैसे इनको इनके पास्ट के एक्शंस का रियलाइजेशन करा रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या किया, जो किया है वही ये रिसीव करते नज़र आ रहे हैं इस समय, और ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ, इनकी तरफ से बहुत गलतियाँ रही हैं, बहुत कंफ्यूज रहे हैं, बाकी दुनिया के लिए बहुत लगे रहे, लेकिन आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा इन्होंने। आप वेटिंग में हो, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो, उन चीज़ों को इन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज किया है पास्ट में। अट्रैक्शन बहुत रहा है हमेशा आपकी तरफ, ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं रहे, लेकिन जहाँ थोड़े से सेल्फिश कह लो कि जहाँ पर एफ़र्ट्स डालने की बात है या आपके लिए कुछ करने की बात है, तो वहाँ पर ये आपके लिए ना करके बाकी लोगों की तरफ ज़्यादा इनका झुकाव रहा है। उन लोगों के लिए, बाकी जो भी इनके लाइफ में लोग हैं उनके लिए ज़्यादा एफ़र्ट्स डालें, जहाँ आप हमेशा एक आउटसाइडर की तरह रहे हो, एक वेटिंग एनर्जीज़ में रहो कि शायद अब तो करेंगे, शायद अब तो कुछ एफ़र्ट्स डालेंगे, कि आप इतने ऑनेस्ट वे में, डेडिकेटेड वे में इनके साथ, इनके लिए कमिटेड वे में इनके साथ जुड़े हुए हो, हर तरह से आप अपना 1000% दे रहे हो, तो अब तो ये कुछ करेंगे। लेकिन इन्होंने टोटल इम्बैलेंस इस कनेक्शन में ले आए। अभी बहुत ज़्यादा स्पाइंग है, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग है, आप ही की यादें हैं, एक अलग सी दुनिया क्रिएट की हुई है जिसमें ये इमेजिनरी वर्ल्ड में ये रहते हैं, जहाँ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। जगलिंग से बाहर आना चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट वे में एक्शन लेना चाहते हैं। इन्हें अभी समझ आ रहा है कि इनकी तरफ से बहुत चीज़ें बिखरी हैं, इनके नॉन एक्शन या इनके एक इम्बैलेंस अप्रोच की वजह से, जो इस रिश्ते को इम्बैलेंस में ला रहा था, इनकी जो भी बाकी लोगों की तरफ ज़्यादा झुकाव होने के कारण, तो वहाँ पर जो चीज़ें ख़राब हुई हैं ना, जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, वहाँ पर इन्हें बैलेंस लाने की ज़रूरत है, एक बैलेंस क्रिएट करना है। तो कुछ चीज़ों का रियलाइज़ कर पा रहे हैं। बट हाँ, इन्होंने आपको पूरी तरह से फॉर ग्रांटेड लिया है पास्ट में, बहुत ही रूड, बहुत ही इमेच्योर एक्ट किया हो, बहुत हार्श बातें बोल जाते हो, बहुत ही ब्लंट बातें बोल जाते हो, कुछ भी बोल जाते हो, पेशेंस नहीं रहे हो, बाकी लोगों के सामने बहुत ज़्यादा सबके लिए बहुत अच्छे इंसान हो, उस तरह की एनर्जीज हैं, लेकिन आप हमेशा सफरिंग में रहे हो। आप जो डिज़र्व नहीं करते थे उस तरह का ट्रीटमेंट इन्होंने आपको दिया है। दुनिया आपको एडमायर करती है, लेकिन इन्होंने आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं की, वैसी एनर्जीज हैं। 6 ऑफ कप्स क्या बताना चाहते हैं? सोच रहे हैं कैसे आपको रीच आउट करें, कन्फ्यूजन बहुत रहा है, लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा हो, इस समय भी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि आपको रीच आउट करना है तो किस तरह से आपको अप्रोच करें। कहीं ना कहीं एक फियर है, एक डर है, एक करेज की कमी है, बाकी लोगों को कैसे डील करेंगे और आपको कैसे फेस करेंगे। इन्होंने ही आपसे दूरियां बनाई, इन्होंने ही आपको धोखा देकर, आपका दिल तोड़कर ये अपनी दुनिया में निकल गए थे। बहुत हल्के में लिया है इन्होंने इस रिश्ते को, तो अब सोच रहे हैं कि कैसे स्ट्रेंथ गेन करें। बहुत मल्टीपल सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में, बहुत कुछ सोच रहे हैं कि इस तरह से अप्रोच करें या उस तरह से अप्रोच करें, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, और किस तरह से अपने में वो हिम्मत लाएं कि ये आपको अप्रोच करें, रीच आउट करें, क्योंकि इन्हें इस चीज़ को तो महसूस कर पा रहे हैं कि इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं, तभी इतना कन्फ्यूजन है कि कैसे आपको अप्रोच करेंगे, आपको फेस कैसे करेंगे। अगर इनकी गलती नहीं होती तो इन्हें स्ट्रेंथ रहती, आपको फेस करने में डरते ही नहीं, लेकिन इनकी तरफ से बहुत चीज़ें ख़राब हुई हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इस समय बहुत ज़्यादा अकेले हैं, सफरिंग है, जिन लोगों के लिए कर रहे थे जैसे वहीं पर इनका दिल टूटा है, काफ़ी डिसहार्टन्ड है, इमोशनल लॉस है, अकेलापन है, और एक रिग्रेट है कि इन्होंने आपका साथ नहीं निभाया, बाकी दुनिया में लगे रहे और वहीं पर ये पूरी तरह से आइसोलेटेड है, जहां आप इनको हमेशा इमोशनली हर तरह से फुलफिल रखते थे, अपना प्यार, अपना साथ, अपनी केयर, प्रोटेक्शन सब आप देते थे, बट इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, धोखा दिया है। तो वो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। 555 की एनर्जीज़, 555 की एनर्जीज़ हैं, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से एक सोच में बदलाव आ रहा है, जहाँ पर इनके इमोशंस इन्हें ट्रिगर कर रहे हैं, इन्हें कुछ चीज़ों का रियलाइज़ करा रहे हैं, या जिस भी कन्फ्यूजन में, इल्यूजन में थे, जहाँ आंखों पर पट्टी बंधी थी कि नहीं समझ पा रहे थे,
आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, या आपने कितने एफर्ट्स डाले थे। तो कहीं ना कहीं इन्हें रियलिटी चेक मिला है जहाँ पर ये अभी हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सफरिंग है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, अपने ही लिए एक्शंस का रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रातों को जागते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत लो हैं इनके आसपास जो बहुत नेगेटिव हैं, टॉक्सिक हैं, मैनिपुलेटिव हैं। उन सिचुएशन में इस तरह से ट्रैप्ड हैं कि ये जस्ट आपको दूर से देख पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें, दूर से देख रहे हैं। बाकी लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, केयरफ्री वे में आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट अभी दूर से नज़रें आप पर बहुत ज़्यादा बनाई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्यार इनको जो एक इमोशनल सपोर्ट या एक स्ट्रेंथ देता था ना, उसे इस समय बहुत मिस कर रहे हैं। अपने ही हाथों से इन्होंने इस रिश्ते को ख़राब कर दिया है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर या कुछ और दायरे बनाए हो सकते हैं, या फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, मदर या फादर का प्रेशर हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, कि जिस वजह से ये आपसे दूरियां बनाकर रख रहे थे, इस रिश्ते को एंडिंग्स में डाला है। सोसाइटी, फाइनेंशियल रीजंस या पेरेंट्स के कारण इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म किया, और अभी जब ख़त्म कर दिया है तो अब ये सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, क्योंकि काफ़ी ईगो से डील किया हो, काफ़ी एग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्राइड के साथ आपके सामने आते हो, या बहुत सुपीरियर दिखाते हो अपने आप को कि आप तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हो उनके सामने। अब उन्हीं गलतियों का एहसास है कि आपकी वो काइंडनेस को इन्होंने एक वीकनेस की तरह ले लिया। सोच रहे हैं कैसे क्या चीज़ें की जाएं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके बिना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, आपकी तरफ बढ़ना है, एक्शन लेना है, इमोशनल लॉस है, फिनेंशियल या इमोशनल लॉसेस से गुजर रहे हो सकते हैं इस समय, जहाँ पर अब अपनी गलतियों का पछतावा करें कि इन्होंने आपको कितनी तकलीफ़ दी। तो अभी इनकी मेनली एनर्जीज़ यही है कि ये आपको दूर से स्पाई कर रहे हैं और रिग्रेट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट वे में एक न्याय ला सकें इस कनेक्शन में। जो चीज़ें पूरी तरह से बिखेर दी हैं इन्होंने अपनी इमेच्योर एक्शंस की वजह से, अपने गलत निर्णयों की वजह से, तो उनको कैसे ठीक करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं, स्टक, हर्ट हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो जो सिचुएशन में जगल करने में लगे थे ना, आपको अवॉइड करके, आपको इग्नोर करके, आपको रिजेक्ट करके, बाकी लोगों की तरफ एफर्ट डालना, बाकी लोगों के सपोर्ट में रहना, बाकी लोगों के इर्द गिर्द घूमते रहना, वहीं पर डैमेज्ड है। कुछ ना कुछ धोखा है, बैक स्टैबिंग की एनर्जीज हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो बहुत बुरी तरह से टूटे हैं, बहुत बुरा ट्रिगर खाए हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है, बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, और इन्हें पता है कि आप ही इनमें बैलेंस ला पाओगे, आप ही इन्हें कंप्लीट कर पाओगे। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ से डील कर रहे हैं इस समय, लेकिन आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा एक इंटेंस क्रेविंग है, आपकी तरफ इनकी नज़रें बहुत ज़्यादा, इन्हें इस चीज़ का कहीं ना कहीं एहसास है कि इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, इन चैलेंजेस के बीच में, इस इमोशनली डिस्टर्बिंग एनर्जी से जो इन्हें बाहर निकाल सकता है वो आप हैं। तो आपकी तरफ आना है, कहीं ना कहीं धोखा खाए हैं तो आपकी तरफ लौट रहे हैं। जजमेंट, और ये डिवाइन की तरफ से चीज़ें हो रही हैं, यूनिवर्स का न्याय है। यूनिवर्स इन्हें इनकी गलतियों का एहसास करा रहा है कि इन्होंने किसको चुन लिया या किन सिचुएशंस को ज़्यादा अहमियत दे दी आपकी जगह। जो इनके लिए ऑनेस्ट था, जो इनके लिए लॉयल था, डेडिकेटेड था, उन चीज़ों को ना देखकर कहीं और ही किसी और दुनिया में भटक रहे थे या कहीं और अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें लगता था कि आप कहाँ जाओगे, लेकिन आप कहाँ जाओ के चक्कर में इन्होंने रिश्ता इतना ख़राब कर दिया कि सब चीज़ें बिखर गई, कि इनके हाथ में भी अब सिचुएशन नहीं है। जजमेंट, टावर, डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर। यूनिवर्स इनको लेसन्स, सबक सिखाता नज़र आ रहा है, किसी तरह के लेसन्स हैं यहाँ पर, जहाँ इनकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें टूट कर बिखरती नज़र आ रही है, एक बिखराव है, बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं, फिनेंशियल, इमोशनल लॉसेस, सेपरेशन है। टावर है तो पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन की एनर्जीज़ हैं, पूरी तरह से सब चीज़ें ध्वस्त हो जाना, ख़त्म हो जाना, सब कुछ पूरी तरह से एंड कह लीजिए। तो काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, कहीं तो इन्हें बड़ा तगड़ा ट्रिगर है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, जहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से टूटे हैं।
किसी तरह के सेपरेशंस, किसी तरह की चीज़ें इनकी लाइफ से टूट रही हैं, बिखर रही हैं, और ये डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन का जजमेंट है। जो भी इन्होंने गलत किया है उसी का रिज़ल्ट इनको इस समय मिल रहा है। जो ये आपसे दूरियां बना गए, आपकी वैल्यू नहीं की, आपसे अपने आप को बचाते फिर रहे थे अगर, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इन्हें अभी यूनिवर्स एहसास करा रहे हैं। चलिए देखते हैं आने वाला समय लव लाइफ के लिए क्या रहेगा। लव लाइफ में क्या रहने वाला है आने वाले समय में, क्या रहेगा लव लाइफ में। कमिटमेंट है, इस कनेक्शन पर वर्क करेंगे। सेपरेशन एंड हो रहा है यहाँ पर, सेपरेशन को एंड करेंगे। जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उनसे बाहर निकलेंगे। तो एक क्लियर कट वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं, एक कंट्रोल लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको अप्रोच करेंगे, रीच आउट करेंगे। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। इन्होंने काफ़ी बुरी तरह से आपको तोड़ा है, आपको बहुत सफरिंग दी है, बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे हो, लेकिन ये अब फाइनली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 5 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आई है सारे कार्ड्स में, तो हम मानकर चल सकते हैं कि आने वाले 5 डेज़ इनके लिए काफ़ी हैवी हो सकते हैं। आने वाले 5 डेज़ या कह लीजिए 14 डेज़, 23 डेज़ या 5 वीक्स आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ आएंगे। डिवाइन इन्हें खुद, यूनिवर्स इन्हें आप तक पहुंचाएगा। जो आप हमेशा जस्टिस की मांग करते हैं, न्याय की मांग करते हैं, तो यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन है। यूनिवर्स को पता है कौन सही है कौन गलत है, तो यूनिवर्स एक बैलेंस क्रिएट करेगा। यहाँ पर आपके फेवर में चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। तो बस अपना सब्र बनाकर रखो, खुद को हील करो, एक सेल्फ लव की एनर्जीज में रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।